वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। सी डियर, आप आई होप कि आप सभी लोग इसके पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे जिसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, डिस्क्राइब भी किया है। सो डियर, लगभग आज से हमने 4 से 5 लेक्चर में आपको लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं एंड आज हम इस सभी लेक्चरों को कम्बिनेशन करके एक नए लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन होंगे। और डियर, आप देखिएगा इसमें आप कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। सो डियर प्लीज़ इस वीडियो को बहुत केयरफुली से देखिए, बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द होल 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ओके डियर। सो डियर, पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम क्वेश्चन को बहुत ही तेज़ी से सॉल्व करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो आप न्यूनतम क्या गाइस, न्यूनतम एज मतलब न्यूनतम उम्र क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35, मतलब सी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन दूसरा क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? ये राज्यसभा का सभापति होता है। ओके, हम इसी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप आई होप चीज़ें इसके पहले लेक्चर में हमने इसको टोटली डिस्क्राइब कर लिया। बस इस लेक्चर में हमने जितने ऑल ओवर लेक्चर थे उसको हम कंबाइंड करके मर्ज करके इसको पढ़ा रहे हैं। ओके, एंड क्वेश्चन तीसरा है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी होती है, कितनी सैलरी होती है भारत के राष्ट्रपति की? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी क्या होती है? तो होती है गाइस 5 लाख। इसमें कोई भी क्या होता है कि टैक्स वैक्स नहीं लगता है इसके इनकम में। तो आई होप चीज़ समझ गए होंगे। एंड क्वेश्चन हमारा चौथा है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसको हमने अपने पहले वाले लेक्चरों में डिस्क्राइब कर चुके हैं, बट इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आपका वी। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो डियर, हमारा पांचों क्वेश्चन है जो कि आप रेड कर सकते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर इन यूपी? यूपी में गाइस 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। ओके, एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है डियर, अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका यही है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी क्या है इसका? 8 ग्रह हैं इस समय, आप देख सकते हैं 8 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बता देते हैं आपका, एशिया महाद्वीप है। ये लगभग 1/3 है, मतलब पूरे जितना जो एरिया है 1/3 एरिया एशिया के पास है, जिसमें भारत देश भी आता है। इसमें नंबर ऑफ कंट्री चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे कंट्री आती हैं एशिया महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? आप जानते हैं कि महाद्वीप क्या होता है? जैसे मान द्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है। आपको हमने पहले ही बता दिया द्वीप क्या होता है। एक छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ से लगभग जल से घिरा होता है, तो हमारा क्या होता है? द्वीप होता है। ओके, ये द्वीप हो गया। और बात की जाए महाद्वीप की, मतलब कॉन्टिनेंट की, तो वो क्या होता है? महाद्वीप बहुत बड़ा सा एरिया होता है। ये वृत्ताकार हम दिखा रहे हैं, वैसे ही ये होता है बहुत बड़ा एरिया, जैसे कि आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऐसा हमारे महाद्वीप हैं। तो चारों तरफ से अगर कोई पानी से घिरा हुआ है तो गाइस वो आपका क्या हो जाएगा? महाद्वीप। वो बड़ा एरिया होना चाहिए, बस बात इसी को आपको ध्यान रखना। द्वीप और महाद्वीप में यही अंतर है कि जल से चारों तरफ घिरा रहेगा, बट एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। एंड क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन हमारा अगला है गाइज आपका, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? हमारी बे ऑफ बंगाल। बे लिखा है, इसीलिए मैंने आपको डिस्क्राइब किया अगले वीडियो में कि बे लिखा रहेगा तो क्या होगा? बंगाल की खाड़ी होगी। अगर गल्फ लिखा है, गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है, गल्फ लिखा है तो आप मैक्सिको की खाड़ी करेंगे। ओके, तो यहाँ बे लिखा है। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है हमारा रूस। ओके, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ये लगभग भारत का 5 गुना है। और अभी जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो भारत नंबर 1 पे पहुंच गया गाइस। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। ओके, क्वेश्चन अगला है कि पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप हैं। ये कौन कौन से हैं? हम जानते हैं, हमारा क्या है? एशिया है। एशिया के बाद हमारा अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका ऑस्ट्रेलिया समझिए। 7 महाद्वीप हो गए। एक 8वां महाद्वीप भी मिला है अभी, न्यूजीलैंडिया करके कुछ है, अभी यो नाम नहीं सो रहा है, बस साथ ही आप जानिए। तो न्यूजीलैंडिया भी एक नया महाद्वीप खोजा गया, आप सुने होंगे। तो आप क्वेश्चन आपका अगला, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी लंबाई में नील नदी है, सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है। ओके, क्लियर है?
एंड आपका अमेरिका की राजधानी क्या वाशिंगटन है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सबसे बड़ा मरुस्थल जो है हमारा विश्व का वो है सहारा, ओके, वो है हमारा सहारा मरुस्थल। एंड क्वेश्चन अगला क्या है हमारा गाइस, क्वेश्चन अगला हमारा निम्न में से पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। पूर्वी पाकिस्तान क्या होता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दो भाग थे, लेकिन 1971 में क्या हुआ, ये अलग हो गया, इसका अलग नाम हो गया। 1971 में क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से ये बांग्लादेश का नाम होगा, ओके, क्लियर है ये चीज़ें। एंड भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, गोवा। गोवा बहुत छोटा है, लगभग इसमें क्या है, दो तीन जिले हैं बस, सोच सकते हैं आप कितना छोटा। एंड क्वेश्चन आपका अगला है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हम क्वेश्चन को स्पीडली इसलिए करा रहे हैं गाइस क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को क्लियरिटी लानी है और समझना है, ओके। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य क्या है हमारा, राजस्थान है। राजस्थान है, मतलब सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और यूपी क्या है, यूपी गाइस आपका जनसंख्या में नंबर 1, जनसंख्या में नंबर 1 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ओके, क्लियर है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आ गया क्वेश्चन, जैसे कि हम आगे डिस्क्राइब कर रहे थे, उत्तर प्रदेश। यूपी हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पे है, तो क्षेत्रफल जो एरिया की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पे है। हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी, ये क्लियर है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओके। भारतीय संविधान में बनाने में कितनी लागत लगी, तो आपकी 64 लाख रुपए आपको लगभग लग गया था। 63 लाख 96,000 क्या होता है, सॉरी 63,96,900 कुछ करके रुपए लगे थे, बट क्लियर नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि कितने 64 लाख में ही रहेगा, वो एकदम फिक्स एक्यूरेट नहीं रहेगा, ओके, क्लियर है। सो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो संविधान सभा गठन क्या हुआ, संविधान सभा का गठन डियर आपका 6 दिसंबर को किया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, इसकी पहली बैठक हम जानते हैं 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11 को हुई थी, तीसरी 13 को हुई, ओके, क्लियर है। तो संविधान सभा का जो गठन वो किया गया था वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया था, ओके। एंड क्वेश्चन अगला क्या, भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में, इसको सही से पढ़िएगा, मूल संविधान हमारा जो था, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हम जानते हैं, हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू था, तब तक का संविधान जो था, चीज़ें संविधान में थी, वो हमारा मूल संविधान था, ओके, वो हमारा मूल संविधान था। एंड उसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि भारतीय मूल संविधान में कितने अधिकार थे, तो 7 थे। एक 7वां अधिकार का होता है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब नहीं है, ओके, क्लियर है। भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपका हाथी है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलते हैं। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माताओं ने कितने देशों का लगभग अध्ययन किया, तो डियर हमारा जो संविधान बन रहा था देशों को, संविधान सभा के जो अध्यक्ष, संविधान सभा के जो लोग थे, जो कमेटी थी, वो लगभग 60 कंट्री का वो संविधान पढ़ी कि ऐसा ऐसा है, इस देश में ये खूबी है इस संविधान में, तो इसको अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, कितने, 25 नंबर और 25। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा, आपको मालूम होगा कि हम बता दिए आपको लेक्चर्स के पहले में ही, क्योंकि हमने लगभग 4 से 5 जितने भी लेक्चर्स थे जिसमें हमने 40 से 50 क्वेश्चन करवाए हैं, उसको हमने एक मर्ज करके एक में कर दिया है, और इसको सभी को हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको फिर से ये रिवाइज हो जाए, ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अंतिम बैठक, तो 13 दिसंबर 1946, 47 पे आ रहा है, 46 होना चाहिए, तो 13 दिसंबर 1946 को अंतिम बैठक हुई थी। तीसरी बैठक तो 7वां मौलिक अधिकार था, क्या कहता है हमारा संपत्ति का अधिकार, 7वां मौलिक अधिकार था। देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ये होता है एजी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका फुल फॉर्म अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी होता है, एजी का मतलब एडवोकेट जनरल भी होता है, बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। इसके पहले भी इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। वर्तमान में किस राज्य में विधानसभा है, तो नंबर जो दिए गए 6 राज्यों में है वर्तमान विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यूपी में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है, ओके।
अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। निम्न में से किस भावना द्वारा भारतीय नागरिक को एक किया जा सकता है? तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रपति प्रेम भावना होती है, अपने तिरंगे झंडे के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो होती है प्रेम भावना होती है, वो राष्ट्रवाद होती है। तो इस भावना के द्वारा हम एकजुटता को ला सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले में झंडा कौन फहराता है? सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका आंसर है। छोड़िए, आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया है एंड इसका प्रधानमंत्री आंसर होगा। सो डियर, वीडियो लंबा ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कुछ भी इसमें एरर रहेगी हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।